नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फार्माटिक्स विद अभी में। आज के वीडियो में हम TTS या VITTS के बारे में जानेंगे। TTS यानी थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, या दूसरे शब्दों में कहें वैक्सीन इंड्यूस थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, जो कि कोरोना वैक्सीन का रेयर साइड इफेक्ट है। कोरोना वैक्सीन को एस्ट्राजेनेका नाम की UK बेस्ड कंपनी द्वारा बनाया गया है और इस वैक्सीन का रेयर या कहले घातक साइड इफेक्ट थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम है, जो कि इस कंपनी द्वारा स्वीकार भी किया गया है। भारत में यह वैक्सीन कोविशील्ड के नाम से बनी थी, जो कि भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एस्ट्राजेनेका के सहयोग से विकसित किया था। वैक्सीन इंड्यूस इम्यूनोथ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया को हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम या वैक्सीन इंड्यूस प्रोथ्रोम्बिक इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कह सकते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में रक्त के थक्के बनने लगते हैं। थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम कोविड वैक्सीन का बहुत ही रेयर साइड इफेक्ट है, पर रेयर होने के साथ साथ ये बहुत ही घातक है, क्योंकि इस साइड इफेक्ट के होने पर शरीर में रक्त के थक्के बनने लगते हैं और प्लेटलेट की संख्या भी कम होने लगती है। इसी कारण से इसे वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यून थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहा जाता है। थ्रोम्बोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में ही शरीर के थक्के बनने लगते हैं, जिसके कारण ब्लड का फ्लो शरीर में कम होने लगता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की स्थिति में ब्लड में प्लेटलेट की संख्या कम होने लगती है। प्लेटलेट शरीर में रक्त को जमाने का कार्य करता है और शरीर में होने वाले रक्तस्राव से बचाता है। वैक्सीन से होने वाले थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के लक्षण शरीर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग होते हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। मस्तिष्क और कपाल गुहा की सेरेब्रल नसों, क्रेनियल कैविटी और ड्यूरल वेनस साइनस में ब्लड क्लॉट हो तो ये लक्षण हो सकते हैं। लगातार सर दर्द होना, उल्टी होना, आँखों से धुंधला दिखना या फिर बिल्कुल ही ना दिखना, दौरे आना या फिर शरीर के किसी हिस्से का काम ना करना। मस्तिष्क में किसी प्रकार की चोट लगने के कारण जो ब्लीडिंग होती है, उससे बनने वाला क्लॉट या किसी बीमारी के कारण कोई ब्लड क्लॉट हो जाए तो ये लक्षण हो सकते हैं। मानसिक स्थिति में बदलाव होना, सोचने समझने की क्षमता का कम होना, मरीज के व्यक्तित्व में बदलाव होना, ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत होना, लगातार सुस्ती का महसूस होना, चेतना शक्ति यानी कॉन्शियसनेस में लगातार समय के साथ कमी होना, ये सभी लक्षण मस्तिष्क में किसी प्रकार के क्लॉट होने का संकेत हैं। पाचन तंत्र में उपस्थित नसों में अगर खून का थक्का जम जाता है तो ये लक्षण दिखते हैं, जिसमें गंभीर पेट दर्द हो सकता है और पीठ में भी गंभीर दर्द होता है। पैर की नसों में यदि खून का थक्का जम जाता है तो इस स्थिति को डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं। इसके लक्षणों में पैर में दर्द होना, पैर में सूजन होना या फिर पैर में फ्लूइड का भरना, जिसे हम एडिमा भी कहते हैं, होता है। लंग्स में फैली आर्टरीज में ब्लड क्लॉट बनने की स्थिति को पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। इसके लक्षण हैं चेस्ट में बहुत ही तेज दर्द होना, सांस लेने में कठिनाई होना। आँखों की खून की नसों में खून का थक्का बन जाता है तो आँखों में तेज दर्द होता है, एक ही चीज़ दो दिखती हैं, जिसे हम डबल विज़न कहते हैं, या फिर दृष्टि कम हो जाती है या फिर एकदम से ही खत्म हो जाती है। शरीर का कोई भी ऐसा हिस्सा जिसमें मूवमेंट हो, जैसे कि हाथ या पैर, उसमें ब्लड क्लॉट हो जाने की स्थिति को एक्यूट लिम्ब इनसेमिया कहते हैं। इस स्थिति में शरीर के उस हिस्से में बहुत तेज दर्द होता है, पल्स नहीं मिलती है, त्वचा का रंग पीला पड़ जाता है, तंत्रिका तंत्र सही से कार्य नहीं करता है। फैक्टर्स की बात करें तो महिलाओं में इसका विकसित होने का चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि महिलाओं में हिपेरिन से प्रेरित थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होने की संभावना पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा होती है। इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के लक्षण कम उम्र के लोगों में ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। 60 वर्ष से अधिक के वर्ष के लोगों में इसके लक्षण हैं, परंतु युवाओं की अपेक्षा इनकी संख्या कम है। ब्लड क्लॉट का पता लगाने के लिए अलग अलग तरह की जांचें हैं। यह जांचें इस बात पर निर्भर करती हैं कि ब्लड क्लॉट शरीर के किस हिस्से में है। यदि रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लॉट मस्तिष्क और कपाल गुहा की नसों के में है तो मैग्नेटिक रेजोनेंस वेनोग्राफी या MRI कराया जाता है।
यदि रक्त का थक्का पाचन तंत्र की नसों में हो तो इसके लिए सीटी स्कैन, एमआरआई या फिर कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। नसों में रक्त का थक्का होने पर, जिसे हम डीप लेग थ्रोम्बोसिस भी कहते हैं, इस स्थिति में कंप्रेशन अल्ट्रासोनोग्राफी जांच कराई जाती है। क्योंकि ब्लड वेन्स में अगर रक्त का थक्का जम जाता है तो इस कंडीशन को पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। इस स्थिति में पल्मोनरी सीटी एंजियोग्राफी और दूसरी जांच में वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन होता है। आँखों की नसों में ब्लड क्लॉट होने पर एमआरआई की जांच या मैग्नेटिक रेजोनेंस वेनोग्राफी कराई जाती है। एक्यूट लिम्ब एसीमिया के केस में सीटी एंजियोग्राफी या फिर कैथेटर बेस्ड एंजियोग्राफी की जाती है। कई ब्लड टेस्ट के द्वारा वीवीआईटीटी की जांच होती है, जिसमें पहला है सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। सीबीसी जांच में हमें प्लेटलेट काउंट का पता चलता है। दूसरी जांच है एंटी-पीएफ और एंटीबॉडी टेस्टिंग, जो कि 2 तरीके से होती है, जिसमें पहला है एलिसा टेस्ट और दूसरा है फंक्शनल एसे टेस्ट। इस टेस्ट के द्वारा हम हिपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के बारे में पता चलता है। अगला टेस्ट है कोगुलेशन टेस्ट। कोगुलेशन टेस्ट के द्वारा हम यह पता लगा सकते हैं कि ब्लड को क्लॉट बनने में कितना समय लगता है, जिसमें प्रोथ्रोम्बिन टाइम, जिसे हम पीटीबी कहते हैं, और दूसरी जांच है एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम की जांच होती है। फाइब्रिनोजेन टेस्ट में हम फाइब्रिनोजेन प्रोटीन के लेवल के बारे में पता करते हैं। यह फाइब्रिनोजेन प्रोटीन रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। डी डाइमर जांच से हम शरीर में डी डाइमर के लेवल के बारे में पता करते हैं। डी डाइमर एक प्रोटीन फ्रेगमेंट है। इसका काम ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करना होता है। यह ब्लड में तभी पाया जाता है जब शरीर में क्लॉट बनता है या उसका ब्रेकडाउन होता है। वीआईटीटी के ट्रीटमेंट में एंटीकोगुलेंट मेडिसिन का यूज़ होता है। यह मेडिसिन ब्लड को पतला करती हैं और क्लॉट फॉर्मेशन को रोकती हैं। इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन मेडिसिन का यूज़ होता है। ये दवाएं इंट्रावेनस दी जाती हैं, जो कि शरीर की इम्यून पावर को बढ़ाती हैं। इसके अलावा जो भी ट्रीटमेंट है वो ब्लड की क्लॉट की लोकेशन के हिसाब से तय किए जाते हैं। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।